आप देख रहे हैं न्यूज ऐसे भी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज ऐसे भी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। आपको शोले मूवी का वो सीन तो याद होगा जहां पर बीरू अपनी प्रेमिका को पाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और उसे उतारने के लिए गांव वालों की भीड़ लग जाती है। ऐसा ही कुछ मामला बरेली जनपद के औला में देखने को मिला, जहां पर प्यार के नशे में चूर एक युवक अपनी प्रेमिका को पाने के लिए चढ़ा टावर के ऊपर। हालांकि पानी की टंकी वहां मौजूद नहीं थी। मौके पर पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर किया हालत काबू। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला क्षेत्र औला का है, जहां पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें एक युवक पर प्यार के नशे में अपनी प्रेमिका के लिए बीएसएनएल के टावर पर चढ़कर जान देने के लिए चला गया। शहर के मोहल्ला भुर्जी टोला का रहने वाला रोहित यादव लगभग 11 बजे बीएसएनएल के टावर पर चढ़ गया। जैसे ही लोगों की निगाह रोहित पर पड़ी तो चंद मिनटों में ही वहां पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। और भीड़ तो इकट्ठी होने थे, लोग युवक को समझाते रहे कि नीचे आ जाओ, पर उस पर इश्क का इतना जुनून सवार था कि वह किसी बात को मानने को तैयार नहीं था। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन ने अथक प्रयास को उपरांत रोहित को बीएसएनएल टावर से नीचे उतारा और अपने साथ ले आए। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि रोहित मोहल्ले में रहने वाली लड़की से एक तरफा प्यार करता है। कुछ दिन पहले भी रोहित व लड़की के परिवार के बीच कहासुनी हो गई थी। लोगों ने बताया कि अन्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रोहित टावर पर चढ़ा है और वह नगर में गन्ने का जूस बेचने का काम करता है। अब देखेंगे आगे क्या होता है इनकी प्रेम कहानी का। रिपोर्ट सद्दाम खान, न्यूज आई सिविल मंडल प्रभारी बरेली में पीएम आवास योजना में उप सरपंच की शिकायतों को पाया सही, दोषियों पर कार्रवाई की अनुशंसा। पूरा मामला मध्य प्रदेश के कटनी जिले के रीठी तहसील क्षेत्र का है, जहां की ग्राम पंचायत बिलहरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपात्र एवं पात्र हितग्राहियों के संबंध में ग्राम पंचायत बिलहरी के उप सरपंच विनोद शंकर शर्मा द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें अपात्र हितग्राहियों को पात्र कर दिया गया और पात्र हितग्राहियों को अपात्र कर दिया गया, जिसके संबंध में जनपद पंचायत रीठी से दिनांक 1 जून 2021 को जांच दल द्वारा ग्राम पंचायत बिलहरी में समस्त हितग्राहियों के घर घर जाकर जांच की गई। जांच दल द्वारा जांच में पाया गया कि विनोद शंकर शर्मा को जो भी शिकायत दी थी या उन्होंने जो शिकायत की थी वह पूर्ण रूप से सत्य पाई गई। इस हेतु जांच दल ने संबंधित ग्राम पंचायत बिलहरी के सचिव और रोजगार सेवक को तत्काल प्रभाव से हटाने की अनुशंसा की है। रिपोर्ट अमित कुशवाहा, न्यूज आई सिविल, कटनी, मध्य प्रदेश। ये थी कि मैंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ शिकायत किया था कि बिलहरी में सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक तथा एडीओ द्वारा पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को अपात्र और पात्र हितग्राहियों को पात्र किया जा रहा है, जिसकी जांच जनपद सीओ द्वारा 1 जून को कराई गई, जिसमें सीओ साहब ने 5 सदस्यीय दल गठित किया, जिसमें पंचायत खंडाधिकारी और 2 समन्वयक तथा जेएल पांडे बीसी ये जाके घर घर जाकर जांच किया, जिसमें सभी मेरी शिकायतें पूर्ण रूप से सत्य पाई गईं और जिनको ग्राम पंचायत ने अपात्र किया था उनको उन्होंने पात्र किया, और जो मैंने शिकायत किया था कि जिनके पास 2 व्हीलर हैं और 2.5 एकड़ ज़मीन बोर हैं, जिनको इंदिरा आवास का लाभ पूर्व में मिल चुका है, उनको इन्होंने अपात्र किया है। और आज मुझे इस बात का प्रतिवेदन भी प्राप्त हुआ है, जिसमें जो मैंने शिकायत किया था पूर्ण रूप से वो सच पाई गई और उनका स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र को भी लिख दिया गया सचिव और रोजगार सहायक का, और उनके ऊपर कार्यवाही का भी इसमें लिखा है। अब ये सीओ साहब से मेरा निवेदन है कि इनका जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसफ़र कर और इनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस ने दिया धरना, प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर किया पानी का छिड़काव, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की रही उपस्थिति। पूरा मामला मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ढीमर खेड़ा क्षेत्र का है, जहां पर तहसील क्षेत्र की बिजली समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को ढीमर खेड़ा में धरना प्रदर्शन किया। विद्युत बिल में अनावश्यक बढ़ोतरी, आंकलित खपत और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करते हुए उपभोक्ताओं से जबरन सरचार्ज व अन्य प्रकार से वसूली करना, मीटर स्पीडोमीटर की भांति चलना, शिकायत के बाद भी समस्या का दुरुस्त न होना
आदि के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन कर ढीमरखेड़ा तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और 15 दिनों के भीतर बिजली समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर कलेक्ट्रेट का घेराव करने की चेतावनी दी। इस दौरान विधायक विजय राघवेंद्र सिंह, वरिष्ठ नेता शिव कुमार चौरसिया, NSUI विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद इजराइल, प्रमिला मरावी, सुनील बघेल, अजीत शुक्ला, शैलेंद्र पौराणिक, विराट पांडे, रवि अवस्थी, ओमकार शर्मा, नीरज राय, विकास निगम, अखिल दुबे, छोटा गुप्ता, रविंद्र परते, सुरेश सोनी समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट अमित कुशवाहा, निजय सिवला, कटनी, मध्य प्रदेश। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस साल जो है पर्याप्त पानी नहीं गिरा है, उसके कारण थोड़ी बिजली समस्या भी आ रही है, क्योंकि डैम में भी पानी नहीं है लेकिन बिजली बन नहीं पा रही है। फिर भी जो है वो बिजली पर्याप्त दी जा रही है। कुछ ट्रांसफार्मर की समस्या यहाँ पे थी कि ट्रांसफार्मर फेल हो गए हैं, तो ये माननीय विधायक जी से मेरी चर्चा हुई है और उनको ये बताया गया, प्रशासन ने भी डिसाइड किया है कि पर डे 50 ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि जिनों के पैसे जमा हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नीति ये है कि 50% लोगों के पैसे जमा होने चाहिए। जो अगर वो पैसे जमा करते हैं और जो नहीं जमा करेंगे तो ले जाके गांव में पहले हम ट्रांसफार्मर रख देंगे और वहाँ कैंप लगाएंगे। उसमें तहसीलदार साहब, पुलिस प्रशासन हमारी मदद करेगा, जिससे कि किसी किसान की फसल न सूखे और तुरंत ट्रांसफार्मर बदला जा सके। जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरी बिजली विभाग चौपट हो चुकी है। पूरे मध्य प्रदेश में बिजली विभाग चरम वह उसके कगार में आ गई है, टूट के कगार में आ गई, बिजली चौपट हो गई है। उसी प्रकार कटनी जिले के ढीमरखेड़ा में बिजली की समस्या इतनी जटिल हो गई, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सोने का काम कर रही है। आज NSUI के नेतृत्व में और बाड़वारा विधायक विजय राघवेंद्र जी के नेतृत्व में इनको जगाने का काम किया गया है। 10 दिन के अंदर अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो कटनी कलेक्ट्रेट का घेराव बहुत व्यापक तरीके से किए। किसान जो है मेरे कटनी जिले के बड़वारा विधानसभा में पूरा किसान जो है आज भूखमरी की कगार पर है। किसान जो है खून के आंसू रो रहा है। प्रशासन जो है किसानों की हितैषी नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार जो बैठी है शिवराज सिंह चौहान जी की, आज महीनों से ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। आज जो किसान जिसको बोलते हैं अन्नदाता, वो अन्नदाता अपने लिए परिवार को पालने में सक्षम नहीं रह गया है। पूरी फसलें स्वाहा हो गई। कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा जिस गांव में ट्रांसफार्मर खराब ना हो। इसलिए पूरे किसान लोग रोड में उतरने को मजबूर हो गए। मैं बताना चाहूंगा आपको मीडिया वालों से कि ये जो सरकार बैठी है ये पूरे मेरे साथ भी भेदभाव कर रही है, क्योंकि कटनी जिले में मैं अकेला कांग्रेस से विधायक हूँ, इसलिए मेरे साथ भी भेदभाव किया जा रहा है कि एक एक महीने में ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा रहा है। अगर दर्जे ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਖੜੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਾ ਨਾ ਵਿਖਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ, ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੈਠਾ 36 ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, 36 ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ दूर कर सकते हैं। रानी जी, जो कल ये महापंचायत है करनाल में 7 तारीख को रखी गई, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखी जी नहीं कर दे तक रखो चलो मसला मेन मसला वो तो बहुत हाई लेवल पे चलेगा। तो इसके हरियाणा सरकार वो टेस्ट लैन वास्ते जा रही है। इस तो पहला हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो RTI ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ, ਕੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ BJP ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ। कोई ज्ञापन भी दिता गया जी, अरे वैसे दोगे? बिल्कुल जी, कोई ज्ञापन नहीं गा, सीधी तुहाडे राही ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆ। ज्ञापन ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ज्ञापन ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਵਕਤ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਦੇਣੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ HCS ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚਾ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਟੈਪ ਵੀ ਅਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ